हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। और इन दिनों हम स्टडी कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। वर्किंग ऑन दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समरी ऑफ द लेसन। टुडे आई एम हियर विद दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बढ़ने से पहले मैं आगे करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे और आप उनका पूरा बेनिफिट भी ले पाएंगे। दोस्तों में शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वाई डिड वॉइस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स एंड व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम। आया था ना ये समरी स्टडी करते हुए कि जब 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट जब उसने कर लिया था कॉज ऑफ डिजीज दैट किल्स ऑल मोनार्क्स एवरी फ्यू ईयर्स, तो नेक्स्ट ईयर उसका यही प्रोजेक्ट था ना कि वॉइस रॉयज जो हैं मोनार्क का कॉपी क्यों करते हैं, उनकी तरह एक्टिंग या दिखना क्यों चाहते हैं, ताकि बर्ड से बचा जा सके। क्योंकि बर्ड्स यूज टू ईट वॉइस रॉयज, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होती थी, मोनार्क ज़्यादा टेस्टी नहीं हुआ करती। तो इस कारण तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, देखिए आप, वॉइस रॉयज वुड डू so to escape from being eaten by birds because monarchs do not taste good to eat. So in order to save themselves from birds, the viceroys copy the monarchs. The more they look like monarchs, less likely they are to become a bird's dinner. Both are shockingly similar with their orange and black wing coloration. They have similar कलर पैटर्न। तो आप ये सिमिलैरिटी भी देख सकते हैं, कलर पैटर्न उनके सेम होते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच थियोरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट। एब्राइट की थ्योरी अगर मेनली पूछें तो कई थ्योरीज पर उसने काम किया, बट एट द एज ऑफ 22 जो वो लेकर आए कि हाउ सेल्स वर्क, ये उनकी ग्रेट जो है डिस्कवरी थी थ्योरी। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 आता है 5 मार्क्स का कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ हिज मदर इन मेकिंग एब्राइट अ साइंटिस्ट। यही क्वेश्चन दूसरी तरीका से यहाँ पे 2020 में पूछा गया था सेट सी में, और यही क्वेश्चन 2019 सेट बी में पूछा गया था किस तरह से कि हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग ए साइंटिस्ट। सिर्फ वर्ड का हेर फेर है, आंसर सेम रहेगा। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का इन अदर वर्ड्स में 2017 में भी पूछा गया था कि हाउ डिड एब्राइट्स मदर एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग साल में आ रहा है, ये हो सकता है इस बार भी रिपीट हो। तो आंसर लिखिए आप इसका कि फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड एब्राइट वाज इंटरेस्टिंग इन कलेक्टिंग थिंग्स। ही यूज्ड टू कलेक्ट सो मेनी थिंग्स लाइक बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। आपने समरी में देखा। तो ही हैड अ ब्राइट माइंड एंड हैड द क्यूरियोसिटी ऑफ अ साइंटिस्ट। हिज मदर डिस्कवर्ड दिस थिंग, these qualities in him, and gave all help to develop them. She encouraged his interest in learning. ठीक है, तो शी बॉट हिम अ बुक टाइटल्ड ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट in the life of this future scientist. He developed a keen interest in insect life after reading this book. तो कैसे मदर हेल्प कर रही है आप देख पा रहे हैं ना, हम चल रहे हैं बिल्कुल जैसा समरी में हमने किया था। तो शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स, उसको ट्रिप्स पर ले जाना। शी बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट उसको लेकर देना। क्योंकि जो बर्थडे होता है उस पर बच्चे को अगर हम वही चीज़ दे दें, जैसे अगर आपकी पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आपके फादर क्या ला कर देंगे, आपका अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपके पेरेंट्स क्या ला कर देंगे। तो सिमिलरली उसकी मदर ने देखा कि बच्चे में जो है साइंस में इंटरेस्ट है, साइंटिफिक टेम्पर है। सो व्हेन रिचर्ड डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, शी वुड फाइंड वर्क फॉर हिम, एंड इट वॉज नॉट फिजिकल वर्क बट दैट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। दस द मदर हेल्प्ड रिचर्ड अ लॉट इन बिकमिंग एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। Without her, Ebright could never have become such a great scientist, we can say. In sum, Ebright's mother did everything possible to nourish and groom her son's scientific temperament. तो you can write these words in its answer. 5 मार्क्स में आता है, किसी भी तरह से पूछा जाए। अब अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो आप क्या करेंगे, इतना तो नहीं लिखेंगे। तो मैं 2 मार्क्स का भी अलग से लिख देता हूँ आपके कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, या हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम। 2 मार्क्स में आ जाइए तो लिखेंगे, इसमें छोटा करके लिख देंगे 30 से 40 वर्ड में कि हिज मदर नोटिस्ड हिज क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। ऑब्जर्व कर ली उसने। शी एनकरेज्ड हिम
By providing him telescope, microscopes and cameras, she took him on trips. She was her real companion and she was a source of inspiration for him. तो ये आप लिख दीजिए 2-4 बातें इसके बारे में, 2 मार्क्स में इतना लिख दीजिए, बहुत है। सेट डी 2018 में ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में आ जाता है ये सेट ए 2018 में, और सेट बी 2020 में पूछा गया था। तो क्या है कि विच बुक डिड एब्राइड्स मदर गिव हिम टू, तो कौन सी थी वो, दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो ये लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है कि व्हाट वर हॉबीज ऑफ एब्राइड्स इन हिज चाइल्डहुड, कैसे वो समय व्यतीत करता था, आप कैसे करते हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपकी हॉबी क्या है, मैं जानना चाहूँगा। तो एब्राइड की क्या थी, एब्राइड्स हॉबी वॉज कलेक्टिंग थिंग्स, क्या क्या, ही वॉज फैसिनेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बटरफ्लाइज, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस, ही ऑल्सो बिकेम अ स्टार गेजर, क्योंकि उसकी मदर ने उसको टेलीस्कोप भी ले दिया, एंड एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। एब्राइड वाज नॉट ओनली ए साइंस रिसर्चर बट ऑल्सो अ कीन एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। एट हाई स्कूल ही वॉज स्ट्रेट a student, a champion, a debater and an orator, A grade student था वो। He was also an avid reader of books, बुक्स तो भैया बुक रीडिंग की तो हैबिट जरूर डालो अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, स्टूडेंट लाइफ में। ही टू कीन इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, ही वॉज अ कैनोइस्ट पार एक्सीलेंस एंड ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर ऑफ नेचर। तो इन सब हॉबीज़ में, एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता था कि नो टाइम टू वेस्ट इवन ए सेकेंड, कीप योर सेल्फ बिजी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। कितनी चीज़ें देख सकते हो आप, तो आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। हॉबी से पता लग जाता है। हॉबी कैन बी स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स की इट कैन टर्न इनटू आवर प्रोफेशन, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखिए, टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज़ रिचर्ड एच एब्राइड कंट्रीब्यूटेड, तो कौन से थे वो, लीडिंग साइंटिस्ट तो था ही वो, ठीक है। बॉयहुड से ही उसको साइंस में इंटरेस्ट था, तो वो जो सिग्निफिकेंटली जो उसने कंट्रीब्यूट किया बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसने जो है कंट्रीब्यूट किया। ये आंसर यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन। तो अगर आपकी बुक से देखें, हम कॉम्प्रीहेंशन में आए हुए हैं कि हाउ डिड अ बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ। एक तो था कि मदर ने कैसे हेल्प की, तो कैसे एक बुक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो ये जो बुक है given by his mother proved to be a turning point in his life. The book told him how monarch butterflies migrate to Central America. This made him curious to experiment further on butterflies, and doing this he became famous. ठीक है, तो ये बुक पढ़ के ही उसका बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट किए और वो फेमस हो गया। कि इस तरह से ये बुक जो है टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 8th देखिए, व्हाट लेसन डज ए ब्राइड लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। पहली बार उसने सिर्फ फ्रॉग को जो था, इट वाज नीट डिस्प्ले, इट वाज नॉट रियल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से आपने भी सीखना है, तो वो डिसअपॉइंट नहीं होना है। नेवर से डाई चिल्ड्रन कि एट दैट साइंस फेयर क्या लिखेंगे आप, ही गेट्स द रियल आइडिया अबाउट व्हाट रियल साइंस इज। इट्स नॉट नीट डिस्प्ले, रादर रियल एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाना है। वर्किंग, इट इज़ नॉट मेयर डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, ये लिखना है, बट ये लाइन जरूर लिखना, बट इट इज़ डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, ये आपको मार्क्स फैचिंग रहेगी। 9th देखिए, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। जब उसने निर्णय ले लिया तो उसने क्या किया कि कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स मोनार्क्स एवरी फ्यू ईयर्स, ये था। नेक्स्ट ईयर था कि थ्योरी ऑफ कि वाई वाइसरॉयज बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स, और फिर चलते चलते कितने उसने एक्सपेरिमेंट करता रहा, वो आगे बढ़ता रहा। ठीक है, क्या क्वालिटीज थी कि उसको आगे बढ़ा, ग्रेट साइंटिस्ट बना। तो वन शुड बी कॉम्पिटिटिव, आप हैं ना, बट नॉट इन बैड स्पिरिट, नॉट इन बैड सेंस, पॉजिटिव सेंस में। तो यू शुड वर्क फॉर राइट रीजंस, गलत के लिए नहीं। तो यू शुड बी इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। फर्स्ट रेट माइंड से आगे बढ़िए, और एक विल होनी चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। विल टू विन फॉर राइट रीजंस वर द क्वालिटीज इन ए ब्राइट, है ना, दोज वर इन हिम इन अबंडेंस। ठीक है, तो
Children, these were 10 important questions of 2 marks, 1 marks and 5 marks which can be asked. पूछे भी जाते हैं, आप देख रहे हैं, मैंने बताया भी है कि कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छी चीज़ तो बांटने के लिए होती है, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मैं विजय कुमार नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट के साथ। मिलते हैं वहीं पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल आर वंडरफुल। बाय बाय, सी यू देयर, कम।